आपके बच्चे होते तभी आप यही सुविधा रखते क्या? भाई ये है सरकारी स्कूल की हालत। ये हालत है भाई। अब ये क्यों टूटा हुआ है, कैसे टूटा हुआ है, ऊपर का छत गायब है। हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रही है मैम। लखनऊ के मोहान रोड स्थित जयप्रकाश सर्वोदय विद्यालय की अव्यवस्थाओं से नाराज छात्राएं दुबग्गा कोतवाली क्षेत्र के कानपुर बाईपास लखनऊ हरदोई मार्ग जाम कर प्रदर्शन कर रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका मनदीप महेंद्र शो में। आप सभी ने कॉकरोच जनता पार्टी का छात्र आंदोलन देखा, जिसमें और नीट का एक बड़ा मुद्दा को लेकर चल रहे थे। वो जीतने के बाद उसके बाद अब उन्होंने जो मुहिम शुरू की है, स्कूलों की जो व्यवस्था है उसको ठीक करो, एक व्यापक एक बड़ा आंदोलन बन चुका है। पूरे देश में बड़ा समर्थन मिल रहा है और सोशल मीडिया पे देखो तो हर दूसरी रील आपको स्कूलों की मिलेगी। और इसमें अच्छी बात यह है कि बच्चे भी जागरूक हो रहे हैं, बच्चे भी अपनी मांगे उठा रहे हैं कि हमारे पास टीचर नहीं है, हमारे पास व्यवस्था ही नहीं है। तो इन सब को लेकर आज बातचीत करेंगे। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार महेंद्र सिंह है। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद मनदीप जी। सर, इस मुहिम को लेकर जो एक आंदोलन का रूप ले लिया है बहुत कम समय में, कैसे देख रहे हो सर आप इस मुहिम को? मनदीप जी, सबसे पहले तो हम लोग आम तौर पे जो अपने तमाम दर्शक हैं उनको कभी नहीं कहते कि भाई हमारी इस वीडियो को पक्का देखो ही देखो, जरूर देखो, क्योंकि ये उनके विवेक के ऊपर है कि वो किस मुद्दे के ऊपर चर्चा को सुनना चाहते हैं जी। लेकिन आज का जो विषय है इसके बारे में हम निश्चित तौर पर हाथ जोड़ के अपील करना चाहेंगे कि चाहे बेशक आपके घर में बच्चे हों या ना हों, चाहे बेशक वो सरकारी स्कूल में पढ़ते हों या फिर प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हों, आप चाहे बेशक टीचर हो या ना हो जी, आप माता पिता हो या ना हो, आप चाहे स्टूडेंट हो या फिर आप कोई भी कामगार हो, आप इस वीडियो को, इस बातचीत को जरूर देखिएगा, क्योंकि ये सीधे सीधे आपकी जिंदगी से, आपकी जिंदगी के हर एक पहलू से जुड़ा हुआ विश्लेषण है, उससे जुड़ी हुई बात है और इसके अंदर आपकी तमाम समस्याओं का समाधान भी है। क्योंकि मनदीप जी, मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये जो बहुत सारे लोग सरकारी स्कूलों की हालत पर जब भी चर्चा होती है तो इससे दूर हो जाते हैं ये सोचकर कि हमें क्या करना है इन सरकारी स्कूलों से, हमारे बच्चे तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं जी, प्राइवेट स्कूलों में ठीक पढ़ाई होती है, सरकारी स्कूलों में तो पढ़ाई होती ही नहीं। तो सबसे पहले वो लोग ध्यान से सुन लें कि आज अगर प्राइवेट स्कूलों में ठीक ठाक पढ़ाई हो रही है, अगर हो रही है जी, तो आप मान के चलिए कि उसकी सबसे बड़ी वजह ये नहीं है कि आप प्राइवेट स्कूलों की फीस दे रहे हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि आज भी इस देश के अंदर सरकारी स्कूल मौजूद है, सरकारी स्कूलों का तंत्र मौजूद है। जिस दिन ये सारे सरकारी स्कूल बंद हो जाएंगे उस दिन आपको ये प्राइवेट संस्थाएं, प्राइवेट स्कूल अपना असली रूप दिखाएंगे। कई उदाहरण हैं इसके, और एक उदाहरण तो बल्कि जो सामान्य जीवन में सभी ने नोटिस किया होगा, जियो जब शुरू में आई थी फ्री में सारी सेवाएं दे रही थी, ठीक ठाक इंटरनेट चल रहा था, लेकिन उस टाइम पर और बहुत सारी टेलीकॉम कंपनियां थी। उस टाइम पे बीएसएनएल जिंदा था, आइडिया था, वोडाफोन था, कई कंपनियां थी उस टाइम के ऊपर जी। इस वजह से जियो क्या कर रही थी, फ्री सेवाएं दे रही थी। लेकिन जैसे जैसे टेलीकॉम सर्विसेज बाकी कंपनियां बंद होती गई, वो हाशिए पे जाती गई, तो आज जियो का वो एकाधिकार है कि वो जितना मर्जी आपसे रेट ले, जितना मर्जी वो टैरिफ को बढ़ा दे, आपको
उनसे ही सेवाएं लेनी पड़ेंगी, आपके पास कोई विकल्प ही नहीं है जी। अगर जो लोग ये मानते हैं कि भाई शिक्षा व्यवस्था जो है उसका प्राइवेट तंत्र ही सही है, तो आप ये मान के चलिए कि अगर आपकी ये मानसिकता है तो सिर्फ स्कूलों पर उसको लागू मत कीजिए। जब आपके बच्चे स्कूल पास आउट करेंगे तो उसके बाद उनको सरकारी कॉलेज में एडमिशन के लिए कोचिंग भी मत दिलाइए। इस मूवी में मत जुट जाइए। कई कई साल की कोचिंग लेते हैं, कई कई साल की कोचिंग दिलवाते हैं माँ बाप बच्चों को, और कई कई लाख रुपए लगाते हैं कि किसी ना किसी तरह हमारे बच्चे का एडमिशन सरकारी कॉलेज या सरकारी यूनिवर्सिटी में हो जाए। तो ये जो रुतबा है ना सरकारी संस्थानों का, ये रुतबा स्कूलों का भी कभी होता था, लेकिन एक पूरी की पूरी प्रक्रिया चली, उसके तहत सरकारी स्कूलों को धीरे 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 खत्म कर दिया गया। लेकिन खत्म नहीं हुए हैं अभी भी मनदीप जी। आज भी ज्यादातर बच्चे, पूरे देश की अगर आप रेशियो निकालोगे तो लगभग 50% ही बैठेगी आपको सरकारी स्कूलों में पढ़ते हुए मिलेंगे। हरियाणा जैसा राज्य। महेंद्र जी, स्टेटस की बात आ जाती है कि स्टेटस जिसका ठीक हो जाता है ना, वो ये सोचता है कि प्राइवेट स्कूलों में बच्चे पढ़े, और जो गरीब तबका है उसके बच्चे आपको सरकारी में ही पढ़ते मिलेंगे। बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जिसमें आज भी 1200 बच्चे हैं, 1000 बच्चे हैं, 400 बच्चे हैं, अगर हम हरियाणा की भी बात करें। लेकिन बात व्यवस्थाओं को लेकर आती है। हाँ मनदीप जी, ये व्यवस्थाओं को लेकर बात है और व्यवस्थाओं पर बात नहीं होती, इसीलिए तो ये मुहिम चलाई गई और इसीलिए मुहिम एकदम से इतनी हिट हो गई है, बच्चे सड़कों के ऊपर उतर आए हैं। तो मैं ये बता रहा था कि कुछ लोग जो ये सोच रहे हैं कि नहीं अब तो सरकारी स्कूल कहाँ है, अब तो जरूरत ही नहीं है उनकी। तो मैं आपको बता दूं, हमारे हरियाणा में ही आज भी लगभग 22 लाख बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं और लगभग 35 लाख प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। और उनमें से भी मैं बता रहा हूं ज्यादातर फैमिलीज ऐसी हैं जो प्राइवेट स्कूलों का खर्चा नहीं दे सकती, अपना पेट काट के वो प्राइवेट स्कूलों की फीस भरती है, मजबूरी है उनकी, क्योंकि सरकारी तंत्र को इस तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। और एक बात कि आपके सरकारी स्कूल अच्छे होने चाहिए, वर्ल्ड क्लास होने चाहिए, दुनिया की हर सुविधा, मैं भारत की नहीं कह रहा हूं, दुनिया की हर सुविधा, बैठने के लिए अच्छे बेंच, इंटरनेट कनेक्टिविटी, वहां पर कंप्यूटर, ड्रिंकिंग वाटर, यहां तक कि साफ सुथरे टॉयलेट और सीसीटीवी कैमरे तक उनमें होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? क्योंकि आप ऑलरेडी उसके लिए सरकार को पे करते हो। ये उन सुविधाओं की मैं बात कर रहा हूं मनदीप जी, जिसके लिए आपसे ऑलरेडी खर्चा ले लिया गया है, जो पर्ची आपकी कट चुकी है जी। आप हर चीज के ऊपर एजुकेशन टैक्स देते हो, अलग से, चाहे बेशक टैक्स और अलग से भी लिया जाता है एजुकेशन के नाम पे। तो जो टैक्स आप देते हो, ये दुनिया में सबसे ज्यादा टैक्स भारत के लोग देते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा टैक्स देने के बावजूद अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भारत के लोग पढ़ाते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा टैक्स देने के बावजूद भारत के लोग अपना इलाज प्राइवेट अस्पतालों में करवाने के लिए मजबूर हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा टैक्स देने के बावजूद भारत के लोग बसों में, ट्रेनों में लटक के खड़े होकर सफर करते हैं। मनदीप जी, दुनिया में सबसे ज्यादा टैक्स देने के बावजूद भारत के लोग ऐसी सड़कों के ऊपर चलते हैं जहां यह नहीं पता चलता कि मौत ऊपर से गिरेगी या गड्ढे में डाल के मारेगी। तो ये जो सरकारी स्कूलों की बात चल रही है, ये आपके बच्चे भी उनको डिजर्व करते हैं, लेकिन इनको धीरे धीरे और बहुत ही व्यवस्थित तरीके से खत्म किया गया इस पूरे के पूरे तंत्र को। मनदीप जी, इस पूरी की पूरी स्टोरी को समझना जरूरी है। क्या है कि देखो, शुरुआत में कई लोग कहते हैं कि भी जो अमीर लोग हैं, अधिकारी हैं, ये जो कर्मचारी हैं, नेता हैं, इनके बच्चे तो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। लेकिन पता है मनदीप जी, ये जो नेता, अधिकारी और ये जो बड़े बड़े लोग हैं ना, ये ज्यादातर लोग इन सरकारी स्कूलों से पढ़ के आए हैं। अगर इनके बच्चे इन सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ते, ये तो इन्हीं से पढ़ के आए हैं। बिल्कुल सर, आप भी सरकारी स्कूल में पढ़े होंगे कहीं ना कहीं, और हम लोग भी सरकारी स्कूल में पढ़े हैं। तो जो ये जनरेशन थी वो सरकारी में ही पढ़े हैं, और आज बड़े बड़े अच्छे अच्छे ओहदे पे हैं जो सरकारी स्कूल से ही पढ़े हुए हैं। और पहले एक और बात होती थी सर,
अगर ट्रांसफर हो जाती थी तो उसके लिए बच्चे रोते थे कि सर जो फलाना सर की ट्रांसफर हो गई है। बिल्कुल अटैचमेंट होती थी। और मैं कह रहा हूं कि ये रुतबा होता था सरकारी स्कूलों का आज भी जी। अब मैं पंचकुला में एक दो स्कूलों के नाम बता सकता हूं, आपको चंडीगढ़ में बता सकता हूं, और शायद ऐसा हर एक शहर में एक आध स्कूल तो ऐसा मिल जाएगा सरकारी होगा, लेकिन वहां पर एडमिशन के लिए सिफारिशें लगती हैं, एडमिशन नहीं होता। लगभग हर शहर में एक आध स्कूल ऐसा मिल जाएगा जी। तो वहां पर ऐसा क्या अलग से हो जाता है, वो एकदम से इतने अच्छे कैसे हो जाते हैं? इन तमाम चीजों को समझने की जरूरत है मनदीप जी। क्या हुआ कि सरकार ने ये तय कर लिया, और ये सिर्फ इस सरकार की बात नहीं है, तमाम सरकारों से ही धीरे धीरे करके पूरी की पूरी व्यवस्था खड़ी हुई है। सरकार ने ये तय कर लिया कि भी सरकार तो सरकारी रहनी चाहिए, बाकी जो तमाम चीजें तमाम सेवाएं हैं वो प्राइवेट हो जाएं। ये स्कूल, ये अस्पताल, ये बसें, ये ट्रेन सब प्राइवेट हो जाएं। तो मंत्री तो सरकारी रहा, लेकिन उन्होंने ये व्यवस्था करने की कोशिश करी कि धीरे धीरे बाकी चीजें प्राइवेट हो जाएं, और इस सरकार ने उसमें कुछ ज्यादा ही तेजी अपनाई है। तो उसके लिए क्या किया गया कि सरकारी स्कूलों में सबसे पहले तो टीचर्स की भर्तियां कम कर दी जी। इससे सबसे बेसिक जो नीड होती है कि भाई आप स्कूल में जाओगे तो कम से कम वहां पर बैठने के लिए चाहे बेंच ना हो, टॉयलेट साफ ना हो, दीवारों के ऊपर पुट्टी ना हो, लाइट ना आती हो, लेकिन एक बेसिक जरूरत होती है कि वहां पर पढ़ाने के लिए टीचर तो हो। टीचर नहीं भर्ती किए गए। जब टीचर नहीं होंगे तो जो मजबूर हैं बच्चे, जिनको अलग अलग सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करनी है, और जो माँ बाप सक्षम हैं, उन्होंने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भेजना शुरू कर दिया। फिर इतने से भी मन नहीं भरा, फिर क्या किया कि भाई बच्चे तो अभी भी आ रहे हैं, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों पे भरोसा नहीं था लोगों को। प्राइवेट संस्थानों की तो डिग्री को डिग्री नहीं मानते थे, उनके पढ़ाई को पढ़ाई नहीं मानते थे। लेकिन फिर सरकार ने क्या किया कि जो टीचर्स हैं जितने भी हैं, पहले क्या कर टीचर्स एडजस्टमेंट कर लेते थे कि जो सामाजिक विज्ञान का टीचर है वही मैथ्स पढ़ा लेगा, जो इंग्लिश का है वो सामाजिक पढ़ा लेगा, जो पीटीआई है नैतिक शिक्षा उसको एक और सब्जेक्ट उसके जिम्मे लगा दिया जाएगा। तो इस तरह से व्यवस्था कर ली थी। तो उसमें भी क्या किया, अच्छा अभी भी पढ़ाई हो रही है, अभी भी सरकारी स्कूल चल रहे हैं, तो क्या किया कि सरकारी टीचर्स को बाकी काम पकड़ाने शुरू कर दिए कि पढ़ाई के अलावा ये बाकी काम करो आप। जनगणना के अलावा भी, कभी इलेक्शन में, कभी जो सरकारी और मुहिम चल रही है, ये स्वच्छ भारत अभियान, ये भी टीचर संभालेंगे। खुले में शौच के खिलाफ भी टीचर्स ही जाएंगे सुबह 5 बजे उठ के देखो बाहर कौन कौन नित्य क्रिया करने के लिए जाता है, उनके फोटो खींचो और करते हुए उनको वो भी दो, फूल भी दे के आओ जी। तो ये तमाम जो सरकारी, और हरियाणा में तो हमने देखा कि मेलों में और मंडियों में ड्यूटी लगाई गई टीचर्स की। बताओ टीचर्स का क्या काम है वहां पे? सर कुत्ते पकड़ने में, कुत्ते गिनने में भी लगाई गई थी। हाँ, तो मनदीप जी धीरे धीरे क्या हुआ कि टीचर्स से टीचिंग का काम करवाने के अलावा बाकी सारे काम करवाए जाने लगे, और ये मैसेज क्लियर कर दिया गया कि भाई आप है ना टीचिंग करवाओ या ना करवाओ, आपको ये बाकी काम करने जरूरी हैं। तो इसलिए हमने ये देखा है कि बहुत सारे टीचर्स ऐसे जो पढ़ाते नहीं हैं, मुफ्त की सैलरी लेते हैं, लेकिन वो उस काम को बड़े अच्छे से करते हैं जो सरकार देती है। क्यों? क्योंकि सरकार ये चाहती है कि आप ना पढ़ाई चाहे बेशक सही से ना करवाओ, लेकिन जो काम हम करवाना चाहते हैं वो सही से करो। उस काम की बाकायदा रिपोर्ट ली जाती है, बाकायदा मॉनिटरिंग होती है, और काम पूरा नहीं होने पर डांट लगाई जाती है, सस्पेंड तक करने के धमकियां दे दी जाती है, और कईयों को कर भी दिया जाता है अगर वो अपने काम को ढंग से ना करे। एसआईआर में बहुत सारे कर्मचारियों ने तो पूरे देश से तमाम खबरें आई थी, सुसाइड तक कर लिया था, इतना प्रेशर था उनके ऊपर। लेकिन ये प्रेशर सरकार की तरफ से कभी पढ़ाई को लेकर नहीं बनाया जाता। एक चीज मनदीप जी, ये तो हुई टीचर्स का प्रोस्पेक्टिव कि भी टीचर्स क्यों नहीं पढ़ा पा रहे हैं, मॉनिटरिंग नहीं होती है जी। दूसरा प्रोस्पेक्टिव है मनदीप जी, ऐसी हालत है हरियाणा में तो फिर भी थोड़ा बहुत है ना, बिल्डिंग तो ठीक ठाक सी मिल जाएगी। आप दूसरे प्रदेशों में जाके देखिए, यूपी राजस्थान में और बिहार में जाके देखिए मनदीप जी, आप छतों की हालत देख लोगे। और एक तो स्कूल में अभी झंडा फहरा रहे थे बच्चे, छज्जा टूट गया, शायद एक या पता नहीं 2 बच्चे मर गए, कई घायल हो गए। राजस्थान में भी पिछले दिनों स्कूल की छत गिर गई थी, कई बच्चे मर गए। एक गेट गिर गया था, वहां भी बच्चे मर गए, टीचर भी शायद
हर जगह से ऐसी खबरें आती हैं। तो स्कूलों की ऐसी हालत है मनदीप जी, ऐसा लगता है कि स्कूल से अगर बच्चा पढ़ के छोड़िए जिंदा भी वापस आ जाए तो माँ बाप शुक्र मनाते हैं जी। तो ये उन स्कूलों की ऐसी हालत है। कैसे तो सुधर ये सकते हैं सर? जी, सुधार कैसे आ सकता है जी? सुधार का तरीका ही बता रहा हूं मनदीप जी कि ये जो मुहिम चली है ना, ये उस दिशा में एक बहुत ही कारगर कदम है। भाई हम लोग पूरा दिन सोशल मीडिया पे क्या करते हैं? फालतू की रील देखते रहते हैं, फालतू का डाटा खर्च करते हैं, ऐसे वाहियात लोगों को फॉलो करते रहते हैं, उनको क्रिटिसाइज भी करेंगे लेकिन जाके उन्हीं को देखेंगे, उनको प्रमोट करते रहते हैं, उनको सेलिब्रिटी बनाते रहते हैं, फिर वो लोग बिग बॉस में बुलाए जाते हैं, फिर बिग बॉस को हमारे घरों की माताएं बहनें देखती हैं, तो ये पूरा का पूरा सर्किल में उलझ के रह जाते हैं। लेकिन ये जो सोशल मीडिया है, हमारे हाथ में जो मोबाइल है, इसका कारगर, इसका सही इस्तेमाल करना इस मुहिम ने सिखाया है कि भी आपके हाथ में मोबाइल है तो आपके गांव के जो स्कूल है उसमें जाके और दिखाओ वहां की टॉयलेट्स की क्या हालत है, स्कूल की क्या हालत है, टीचर हैं भी या नहीं है, बैठने के लिए कोई व्यवस्था है भी या नहीं है। पूरा इंटरनेट भर दिया है इन बच्चों ने जी। तो इससे क्या है कि वो जो लोग ये दिखा रहे हैं, ऐसे जो कंटेंट क्रिएटर हैं, वो एक बहुत ही सार्थक काम करके अच्छे व्यू ले रहे हैं। और वो जो बच्चे रील देखते रहते थे, टाइम वेस्ट करते थे, और हमारे जैसे लोग, वो लोग एक अच्छा कंटेंट देख के, अच्छे कंटेंट के व्यू बढ़ा के अपना उसमें योगदान दे रहे हैं। और एक बात मनदीप जी, कंटेंट क्रिएटर से याद आया, बहुत सारे लोग है ना हमसे पूछते रहते हैं कि भाई साहब मुझे भी चैनल चलाना है, किस तरह का कंटेंट बनाऊं, भाई साहब मैंने चैनल बनाया था लेकिन व्यू नहीं आ रहे, क्या करूं? तो भाई उन लोगों को एक बिना मांगी सलाह है, आज का दौर आप लोगों के लिए स्वर्णिम दौर है। बिल्कुल। आप चले जाइए अपने गांव के मोहल्ले के स्कूल में और दिखाइए उनकी व्यवस्थाओं को। आप चले जाइए आपकी गली में, आपके सड़क पे, दिखाइए वहां की व्यवस्था। आप दिखाइए कचरे के ढेर। आज लोग इस कंटेंट को देख रहे हैं, बम्पर व्यू आएंगे जी। आप बनाइए ऐसा कंटेंट, और ऐसा करके ना सिर्फ आप अपनी ग्रोथ करेंगे, अपने चैनल की ग्रोथ करेंगे, बल्कि इस देश की, इस प्रदेश की तरक्की में भी कुछ ना कुछ योगदान देंगे। तो ये जो एक मुहिम चल रही है मनदीप जी, ये इसलिए जरूरी है और इसका समर्थन इसलिए जरूरी है कि हमारे देश में मुझे ये लगता है कि तमाम लोगों की जो तमाम समस्याएं हैं, उनकी जड़ में हमारे स्कूलों की बदहाल हालत है। सरकारी स्कूलों की, सरकारी शिक्षा तंत्र की बदहाल हालत है, और इसकी जड़ में तमाम समस्याओं की जड़ ये है। अब पूछिए किस तरह से? मनदीप जी, कोई भी मां बाप, कोई भी कामगार काम करता है, अपनी औकात से बाहर जाके कमाना चाहता है, अपनी सैलरी से ज्यादा कमाना चाहता है, ओवर टाइम करता है। ये तमाम चीजें पता है क्यों करता है? अपने बच्चों के लिए। और अपने बच्चों के लिए का क्या मतलब है? सबसे पहली उसकी प्रायोरिटी होती है कि हमारे बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिल जाए, अच्छी शिक्षा मिल जाए। ज्यादातर फैमिलीज का यही सपना होता है कि अगर पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक होगी तो फिर उनको भरोसा हो जाता है कि भाई ये अब अपने आप कर लेंगे, अपने आप नौकरी ढूंढ लेंगे, अपना करियर अपने आप बना लेंगे जी। तो ये बहुत सारे जो देश हैं, जो तमाम विकसित देश हैं, उन्होंने क्या किया कि लोगों की ये जो बेसिक नीड है, जो प्राइमरी कसक है, उसको दूर करो। कि भी इन बच्चों की, अपने बच्चों की स्कूलिंग को लेकर जो इनकी टेंशन है, इसको दूर करो। उन्होंने सरकारी स्कूलों को ऐसा बनाया कि भी तमाम बच्चे वहीं पढ़ रहे हैं, बड़े से बड़े आदमी से लेके छोटे से छोटे आदमी तक, एक इंजीनियर से लेके एक मिस्त्री तक, एक सफाई करने वाले से लेके किसी एग्जीक्यूटिव कमिश्नर तक, तमाम लोगों के बच्चे इस एक स्कूल में पढ़ते हैं। तो क्या हुआ इससे? जो लोग इसलिए रिश्वत लेते थे कि भी ना बच्चे के एजुकेशन पे खर्च करना है, बड़े स्कूल में एडमिशन करवाना है, उसकी फीस ज्यादा है, उसके खर्चे ज्यादा हैं, बहुत सारे लोग नहीं लेंगे फिर रिश्वत कि भी मुझे इतना खर्च करने की जरूरत ही नहीं है, ये काम तो सरकार ने संभाल लिया, ये तो मैं टैक्स के रूप में ऑलरेडी सरकार को दे रहा था, सरकार स्कूल के रूप में मुझे वापस दे रही है। एक चीज, एक समाधान आपका ये है। दूसरा, बहुत सारे लोग ओवर टाइम करते हैं, फैमिली को टाइम नहीं दे पाते, उसकी वजह से क्या होता है, घर में टेंशन होती है,
डिप्रेशन के शिकार होते हैं, झगड़े होते हैं, फिर वो कानून व्यवस्था का मामला जाके बन जाता है। ये समस्या का समाधान होता है आपका। तीसरा, जब बच्चों के ऊपर माँ बाप ज्यादा खर्च करते हैं, उनके एजुकेशन पे ज्यादा खर्च करते हैं, तो फिर बच्चों के ऊपर प्रेशर ज्यादा हो जाता है मनदीप जी। माँ बाप का प्रेशर, माँ बाप की उम्मीदें ज्यादा हो जाती हैं और उससे क्या होता है, बहुत सारे बच्चे कई परीक्षाओं में असफल होने के बाद अपनी जान दे देते हैं। इस समस्या का समाधान हो जाएगा अगर हमारे सरकारी स्कूल अच्छे होंगे। जी तो बिल्कुल सर। और सर जैसे विधायक हैं, विधायक भी अगर 90 विधायक अगर हरियाणा की बात करें, एक हफ्ता या 10 दिन में एक स्कूल में जाते हैं तो व्यवस्था सुधर सकती है। विधायक वैसे ही प्रोग्राम करते रहते हैं। अगर स्कूल में और जाना शुरू कर दें तो कितनी अच्छी बात होगी कि सरकारी स्कूलों का दौरा करें, वहाँ की व्यवस्था देखें, सरपंचों की ड्यूटी लगाए, तो कुछ ना कुछ सुधार इस तरह से भी हो सकता है सर। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि ना विपक्ष इस पे ध्यान दे रहा और पक्ष का तो आपको पता ही है। मतलब दो तरीके होते हैं किसी भी चीज को सुधार करने के। एक तो आप ऊपर से कीजिए, ऊपर से मतलब आपके मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री अगर चाहेंगे कि स्कूल अच्छे हों जी, तो 1 घंटे से ज्यादा का काम नहीं है। 1 घंटे से ज्यादा का काम नहीं है। अभी आदेश होंगे तो अगले 1 घंटे बाद आपको स्कूलों की व्यवस्थाओं में असर देखने को मिल जाएगा। अभी आदेश होंगे तो कि भाई मुझे इस स्कूल के अंदर, तमाम स्कूलों के अंदर अच्छे बेंच चाहिए, साफ सुथरे टॉयलेट चाहिए और यहां तक कि बच्चों की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरा चाहिए। और अगर किसी स्कूल की इमारत जर्जर है तो मुझे अभी उसकी रिपोर्ट चाहिए। कितनी देर लगेगी, आपको क्या लगता है? टीचर्स ये रिपोर्ट देने में कितना टाइम लगा देंगे? जो रिपोर्ट उनके पास ऑलरेडी है, 5-5 मिनट लगेंगी। 5-5 मिनट में आपको व्हाट्सएप कर देंगे, वो आपके अधिकारियों को, आपके बीओ को, डीओ को 5 मिनट में व्हाट्सएप कर देंगे तस्वीरों के साथ कि देखो जी गेट टूटा हुआ है, छत टूट के गिर रही है, टॉयलेट की ये हालत है। और फिर उसके हिसाब से एक टेंडर जारी करने में कि भाई हर एक स्कूल के अंदर अगर किसी भी तरह की टूट फूट है उसको कल से ही दुरुस्त करो। कितना टाइम लगेगा इस टेंडर को जारी करने में जी? कितना टाइम लगेगा बजट जारी करने में? कितना टाइम लगेगा यह आदेश देने में कि हर एक स्कूल में सफाई कर्मी जरूरी है? और कितना टाइम लगेगा? आप दो किसी कंपनी को टेंडर। मैं कह रहा हूं दुनिया इंतजार में बैठी है कि भाई हर एक जगह सीसीटीवी कैमरे लगेंगे और सारे के सारे कैमरे ऑनलाइन होंगे। कोई भी माँ बाप किसी भी टाइम किसी भी स्कूल की फुटेज को अपने मोबाइल में देख सकता है। कोई भी अधिकारी, कोई भी मंत्री, किसी भी स्कूल, रैंडम स्कूल, आप कह रहे हैं कि स्कूलों में जाने की जरूरत ही नहीं है, लगाओ आप हर जगह सीसीटीवी कैमरे। जी, बेसिक नीड है आज की तारीख में, हर एक सार्वजनिक स्थल की होने चाहिए और कोई ज्यादा खर्चा नहीं है। तो बिल्कुल बिल्कुल तो सर, ये अगर आप तरीका अपनाओगे तो एक तो तरीका है मनदीप जी, ऊपर से अगर ठीक हो व्यवस्था तो बहुत जल्दी हो जाएगा। दूसरा तरीका यह है कि जो इस तरह की मुहिम चली है, अब लोग जागरूक हो रहे हैं, अब बताएंगे, शर्मिंदा करेंगे सरकार को, अधिकारियों को, बच्चों को मुखर करेंगे। बच्चे मुखर हो रहे हैं अब तो बहुत सारे बच्चे, क्योंकि हम सरकारी स्कूल में पढ़े हुए हैं ना मनदीप जी, हमें उस टाइम पे समस्या लगती ही नहीं। हमारे लिए तो मजे की बात होती है कि भाई स्कूल के ग्राउंड में ना पानी भर गया, उस ग्राउंड में खेल लेंगे, फिसल के खेल लेंगे। हमारे लिए तो मजा आया करता जी। आपदा में अवसर उठाते थे हम तो सर। हाँ, ये अच्छा स्कूल में पानी भर गया तो छुट्टी होगी। वो अगर स्कूल वाली जो गली है उसमें कीचड़ हो गया तो स्वाद लेते जाया करते, चप्पल कह ढके न और कूदते जाया करते। बच्चों को तो पता भी नहीं होता इस उम्र में कि ये समस्या है और इसके लिए कौन जिम्मेदार है। बच्चों को तो उम्मीद ही नहीं, क्योंकि बताया ही नहीं किसी ने कि आप इससे बेहतर के हकदार हैं। और मैं फिर बता रहा हूं, आप लोग इतना टैक्स इस देश की सरकार को देते हो, तमाम राज्य सरकारों को देते हो कि जो तमाम प्राइवेट स्कूल हैं, और प्राइवेट स्कूल का मतलब जो दी बेस्ट प्राइवेट स्कूल होगा आपके शहर का, उससे ज्यादा सुविधाएं आपके सरकारी स्कूल में हो सकती हैं। हरियाणा में एक मुहिम चला रहे हैं, इसी मुहिम से जुड़े हुए ना दो लोगों की मैं बातचीत देख रहा था, तो एक भाई साहब बता रहे थे कि जी मैं इस मुहिम में इसलिए जुड़ा हुआ हूं या ये मुहिम इसलिए चला रहा हूं कि भी मेरा ऐसा नहीं कि मैं किसी सरकारी स्कूल में पढ़ता हूं या मेरे बच्चे पढ़ते, नहीं, मैं ये देखता हूं कि मेरे गांव से हर साल कम से कम 5 करोड़ रुपए, हर साल कम से कम 5 करोड़ रुपए प्राइवेट स्कूलों की फीस जा रही है।
हमारे तो सारे बच जाएंगे वो। बिल्कुल सर। और 5 करोड़ रुपए से आप किसी भी स्कूल को नया बना लो, व्यवस्थाएं तो अलग बात है जी। और ये हर एक गांव में आप चेक कीजिए कि किसी भी एक गांव से आप चेक कीजिए कि भी या इस गांव से कितने बच्चे प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं, उनकी फीस का मोटा मोटा टोटल मार लीजिए, हर एक गांव की स्टोरी मिलेगी। हाँ, करोड़ों रुपए देते हैं। ये जो मुहिम है ना मनदीप जी, मैं बता रहा हूं, ये सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है कि जिनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। मैं बता रहा हूं कि अगर आपके गांव के सरकारी स्कूल अच्छे होंगे तो आपके जो प्राइवेट स्कूल मनमानी करते हैं ना, ये भी कुछ भी कह देंगे कि जी एक्टिविटी है उसके नाम के 200 रुपये दे दियो, या ड्रेस भी आड़त लेनी पड़ेगी, किताब के उसके ऊपर जो प्रिंट रेट होता है उसके ऊपर अलग से स्टिकर लगा देते हैं, ऐसी ऐसी किताबें सिलेबस में डाल देते हैं जिनका बच्चों की पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं। साफ पता चलता है कि ये तो बुक सेलर की जो है ना इनकम और उसमें से कमीशन लेने के लिए ये बुक लगवाई गई है, बताओ इसका पढ़ाई से क्या लेना देना है। ऐसी ऐसी किताबें सिलेबस में डाल दी जाती हैं और स्पेसिफिक एक बुक सेलर होता है कि उसी से मिलेगी, एक ही ड्रेस वाला होता है कि उसी से मिलेगी। हाँ, बिल्कुल। तो ये जो आप लोगों के साथ शोषण हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है कि भाई सरकारी स्कूल खत्म हो गए हैं, सरकारी स्कूल कमजोर हो गए हैं। जैसे जैसे धीरे 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 सरकारी स्कूल अच्छे होंगे तो ये जो प्राइवेट स्कूल हैं आपके साथ कर रहे हैं, जब उनको ये डर चढ़ेगा कि नहीं नहीं यार ये तो स्कूल छोड़ के वापस सरकारी में भी जा सकते हैं, फिर ये जो मनमानी कर रहे हैं इनकी मनमानी भी खत्म होगी। जी जी, तो बिल्कुल सर, और मैं सभी से यही निवेदन भी करूंगा कि आप भी अपने स्कूल का नाम जरूर बताएं कि आपके स्कूल में कैसी व्यवस्था है सरकारी स्कूलों में, वो भी हमें शेयर जरूर करें और हम आपके स्कूल में आएंगे भी और व्यवस्था अगर खराब है तो उसको दिखाने का काम भी करेंगे। और आप भी दिखा सकते हैं, आप हमारे पास वीडियो भी भेज सकते हैं और महेंद्र जी ने बड़े एग्जाम्पल देके कई चीज़ें बड़ी अच्छी तरीके से बताई हैं, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, अपनी राय भी आप जरूर दें। और एक बड़ी मुहिम है, इसका समर्थन जरूर करना चाहिए। समर्थन करने के लिए आपको ज़्यादा दूर नहीं जाना है, शेयर का बटन है, शेयर इसको दबाएं ताकि और लोगों तक भी ये वीडियो पहुंचे और ये एक मुहिम का रूप ले। धन्यवाद।